परमात्मने नमः। नरसिंहो उत्तर तापनियो उपनिषद अष्टम खंड भय रहित ब्रह्म रूप हो जाने की विधि। पिछले खंडों में प्रणव की विभक्त पृथक पृथक की हुई मात्राओं द्वारा आत्मा एवं परमात्मा का प्रतिपादन किया गया। अब तुरीय स्वरूप अविभक्त प्रणव के द्वारा ओत अनुज्ञातु अनुज्ञा और अविकल्प रूप से आत्म तत्व के बोध का प्रकार बतलाया जाता है। यह प्रसिद्ध है कि यह ब्रह्म स्वरूप आत्मा सर्वत्र ओत और प्रोत रहता है। सामान्यतः सत्य रूप से सब में ओत और चिदानंद स्वरूप में सब में प्रोत है। ओत प्रोत का अर्थ है पूर्णतः व्यापक। इस ब्रह्म में आत्मा में संपूर्ण जगत है, क्योंकि यह सबका आत्मा है, इसीलिए यह सर्वस्वरूप है। अतएव व्यापक भाव भी नहीं बन सकता। जब कोई व्याप्त हो तभी उसमें व्यापक रह सकता है। जब सब कुछ आत्मा ही है तब व्याप कहाँ से आया। इसीलिए श्रुति कहती है वास्तव में आत्मा ओत व्यापक नहीं है, निश्चय ही यह आत्मा अद्वितीय है। अद्वितीय होने के कारण ही इसे ओत अर्थात व्यापक भी कहा गया है। आत्मा एकमात्र ही है, इसीलिए इसे अद्वय कहा गया है। अद्वितीयता भी व्यवहार मात्र ही है और समस्त व्यवहार कल्पित हैं, किंतु आत्मा इन कल्पनाओं से रहित है। अतः यह अविकल्प है, निर्विशेष है। कोई भी वस्तु जो आत्मा से भिन्न है सत नहीं है। अतएव यह आत्मा ओत अर्थात व्यापक के तुल्य है। व्याप की सत्ता न होने के कारण यह आत्मा वस्तुतः व्यापक न होकर व्यापक के सदृश है। यह आत्मा सद्घन स्वरूप है। घट सत्ता, पट सत्ता आदि रूप से जो सत्य के भेद प्रतीत होते हैं वे वास्तविक नहीं, औपाधिक हैं। घट पट आदि वस्तुओं में भेद है, सत्ता में नहीं। इसी प्रकार यह आत्मा चिद्घन और आनंद घन भी है। सत, चित्त और आनंद इन तीन नामों से प्रतिपादित होकर भी यह वास्तव में एक रस है। यह किसी भी एक शब्द या एक नाम के द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि आत्मा एकमात्र अद्वितीय है। इसके समान दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं जिससे इसकी तुलना हो सके। अतएव यह वाणी का विषय नहीं है। इस प्रकार आत्मा को सर्वत्र ओतप्रोत बतलाकर अब ओमकार की स्वरूप सर्वव्यापकता बतलाते हैं। यह ओमकार ओत और प्रोत व्यापक है, क्योंकि जब कोई किसी मनुष्य से पूछता है कि क्या यह बात ऐसी ही है, क्या यह बात ऐसी नहीं है, तो उसके उत्तर में वह ओम हाँ का ही उच्चारण करता है। अतः सबका वाचक होने के कारण ओमकार सर्वत्र व्यापक है। निश्चय ही वाणी मात्र ओमकार है। यह सब कुछ वाणी मात्र ही है। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो बिना शब्द के, बिना नाम के हो। निश्चय ही यह ओमकार चिन्मय है। चित्त का अर्थ है चेतना, बोध। ओमकार परमात्मा का बोधक है, अतएव चिन्मय है। यह सब जो कुछ प्रतीत होता है चिन्मय ही है। इसलिए परमात्मा के लक्षणभूत चिन्मयत्व से युक्त होने के कारण यह ओमकार परमेश्वर ही है। इस प्रकार परमेश्वर और ओमकार दोनों की चिन्मयता एक ही है। यह ओमकार और परमेश्वर रूप एकमात्र ब्रह्म अमृत स्वरूप और सर्वथा भय रहित है। निश्चय ही ब्रह्म अभय, भय से अत्यंत दूर है। जो इस प्रकार जानता है वह भी अवश्य ही भय रहित ब्रह्म हो जाता है। यह इस प्रसंग का गूढ़ रहस्य है। इस प्रकार तुरीय स्वरूप ओमकार और आत्मा की ओतरूपता, सर्वव्यापकता तथा एकता बतलाई गई। अब उन दोनों की अनुज्ञात रूपता बतलाई जाती है। निश्चय ही यह आत्मा अनुज्ञाता है, क्योंकि यही इस संपूर्ण जगत को अपना स्वरूप प्रदान करता है। यह सब कुछ जड़ रूप होने के कारण स्वतः आत्मवान नहीं हो सकता। आत्मा ही इसे अपने में लीन करके आत्मस्वरूप बना सकता है। वास्तव में तो यह आत्मा न ओत है न अनुज्ञाता ही, क्योंकि यह असंग और अविकारी है तथा इससे भिन्न किसी दूसरी वस्तु की सत्ता भी नहीं है। इसी तरह यह ओमकार भी अनुज्ञाता है, क्योंकि
जब कोई किसी से कुछ मांगते हुए कहता है कि क्या मैं आपकी अमुक वस्तु का उपयोग कर लूँ, तो वह ओम हाँ यूँ कहकर ही अपनी अनुमति प्रदान करता है। निश्चय ही वाणी मात्र ओमकार है। वाणी ही इन सब के विषय में अनुमति प्रदान करती है। निश्चय ही यह ओमकार चिन्मय है, क्योंकि यह चित्त शक्ति संपूर्ण अनात्म जगत को आत्मसात अपने में लीन कर लेती है। इसीलिए ओमकार साक्षात परमेश्वर ही है। वे दोनों एकमात्र ब्रह्म ही हैं। यह अमृत स्वरूप है। यह ब्रह्म सर्वथा भय रहित है। यह प्रसिद्ध है कि ब्रह्म सर्वथा भय शून्य है। जो इस प्रकार जानता है वह अवश्य ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार इस प्रकरण का गूढ़ रहस्य है। निश्चय ही यह आत्मा अनुज्ञक रस एक रस बोध स्वरूप है, क्योंकि यह प्रधान घन ही है। इस संपूर्ण कार्य कारणमय जगत के पूर्व से ही यह भली भांति प्रकाशित है, अतएव घनीभूत चैतन्य स्वरूप ही है। वास्तव में तो यह आत्मा न ओत है और न अनुज्ञाता ही, क्योंकि यह सब जगह आत्मा की ही अपेक्षा रखने वाला है। स्वतः तो अनात्म होने के कारण असत्य ही है। इसलिए कौन किसमें व्यापक हो और कौन किसका अनुज्ञाता हो, निश्चय ही यह ओमकार भी अनुज्ञक रस है, क्योंकि ओम इस प्रकार कहकर ही मनुष्य किसी वस्तु के लिए अपनी अनुमति प्रकट करता है। अवश्य ही वाणी मात्र ओमकार है, क्योंकि वाणी ही अनुमति देती है। निश्चय ही यह ओमकार चिन्मय है, क्योंकि चित्त ही अनुज्ञा है। अतः चिन्मय होने के कारण ओमकार साक्षात परमेश्वर ही है। इस प्रकार वे दोनों एकमात्र ब्रह्म ही हैं। यह अमृत स्वरूप है। यह ब्रह्म सदा भय शून्य है। ऐसी प्रसिद्धि है कि ब्रह्म सर्वथा भय से रहित ही है। जो इस प्रकार जानता है वह भय रहित ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसा इस प्रकरण का गूढ़ रहस्य है। अवश्य ही यह आत्मा अविकल्प निर्विशेष है, क्योंकि इसके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। निश्चय ही यह ओमकार भी अविकल्प है, क्योंकि वह भी अद्वितीय ही है। अवश्य ही यह ओमकार चिन्मय है, इसलिए परमेश्वर स्वरूप ही है। इस प्रकार वे दोनों एकमात्र ब्रह्म ही है, क्योंकि वह ब्रह्म विकल्प से शून्य है। वास्तव में परमात्मा अविकल्प भी नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भेद नहीं है। भेद की सत्ता होने पर ही सविकल्प और अविकल्प आदि भेद हो सकते हैं। इस परमात्मा में कोई भी भेद उपलब्ध नहीं होता। इसमें जो भेद सा मानता है वह सैकड़ों और सहस्त्रों प्रकार से भेद को प्राप्त होकर सहस्त्रों भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेकर मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। इसीलिए यह अद्वितीय स्वयं प्रकाश और महा आनंदमय तत्व आत्मा ही है। यह ब्रह्म अमृत स्वरूप है। यह ब्रह्म सर्वथा भय से रहित है। ऐसी प्रसिद्धि है कि ब्रह्म भय से शून्य ही है। जो इस प्रकार जानता है वह भय शून्य ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसा इस प्रकरण का गूढ़ रहस्य है। ओम शांति शांति शांति।